नमस्कार, मैं सैयद अख्तर श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं। हम आज शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित एक रोचक व अभिनव नवाचार के बारे में आपको बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत NCERT के प्राइमरी सेक्शन के कक्षा 3 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक आसपास के पाठ 17 चिट्ठी आई है के नवाचार अभिनव शिक्षण तकनीक की गतिविधि थीम आधारित उपस्थिति का इस वीडियो में क्रियान्वयन करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के उपरांत इस नवाचार तकनीक को अपने विद्यालय व कक्षा में अवश्य लागू करेंगे। इस पाठ को ZIIEI के कई नवाचार गतिविधियों से पढ़ाया जा सकता है, परंतु आज हम इसे थीम आधारित उपस्थिति से समझेंगे। तो आइए पाठ का सार समझते हैं। प्रस्तुत पाठ चिट्ठी आई है। मैं चिट्ठी लिखने, उसे भेजने तथा डाकिया द्वारा चिट्ठी पहुंचाने के साथ ही डाकघर के विभिन्न क्रियाकलापों की जानकारी पर यह पाठ आधारित है। इस प्रकार इस नवाचार की नवीनता को यदि देखा जाए तो थीम आधारित उपस्थिति एक ऐसा नवाचार है जिसमें छात्रों की उपस्थिति दर्ज कराने का अनोखा तरीका अपनाया गया है, जिसमें पाठ से जुड़े हुए शब्दों और वाक्यों को रोल नंबर के स्थान पर बोला जाता है, जिससे कि पाठ को लंबे समय तक याद रखा जा सकता है। इस नवाचार की क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत पढ़ाए जा रहे पाठ की अवधारणा के पुनः अध्ययन के लिए दैनिक उपस्थिति के समय रोल नंबर न बोलकर पाठ से जुड़े संबंधित संचार के माध्यमों के रूप में पत्र, डाकघर से संबंधित कार्य, लोग तथा संचार के विभिन्न साधनों के शब्द प्रयोग किए जाते हैं। इस नवाचार की क्रियान्वयन अवधि को यदि देखा जाए तो इसको लागू करने के लिए 20 मिनट का समय लगता है। पूर्व प्रबंधन के अंतर्गत इसमें किसी भी प्रकार का कोई पूर्व प्रबंधन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, परंतु प्रश्न बैंक बनाने के लिए कुछ निर्देशों का पालन करना पड़ता है। जैसे शिक्षक इस बात का ध्यान रखेंगे कि उपस्थिति के लिए जो विषय वस्तु निर्धारित की गई है उसकी थीम पाठ के कॉन्सेप्ट पर आधारित होनी चाहिए। शिक्षक छात्रों की उपस्थिति को क्रमानुसार लेंगे और छात्र भी कक्षा में शांति व अनुशासन बनाए रखेंगे। इस प्रकार पुनः अध्ययन अथवा क्रियान्वयन के अंतर्गत इस नवाचार में शिक्षक कक्षा की उपस्थिति के माध्यम से पाठ के कॉन्सेप्ट के आधार पर पाठ की पुनरावृत्ति करा लेते हैं। आइए इसे उदाहरण से समझते हैं कि इस नवाचार को कैसे लागू करते हैं। जैसे सबसे पहले शिक्षक किसी छात्र का रोल नंबर बोलेंगे। माना शिक्षक ने बोला अनुक्रमांक 1, तब अनुक्रमांक 1 वाला छात्र अपने स्थान पर खड़ा होगा और पाठ के कॉन्सेप्ट पर आधारित संचार के माध्यम के रूप में पत्र, डाकघर से संबंधित कार्य, लोग व संचार के साधन बोलेगा। इस प्रकार जैसे अनुक्रमांक 1 खड़ा होगा और बोलेगा पोस्ट कार्ड, मोबाइल, ईमेल, समाचार पत्र, इस तरह से वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा। इसी तरह से शिक्षक एक एक कर सभी छात्रों को बुलाते जाते हैं और पाठ के कॉन्सेप्ट के आधार पर थीम आधारित उपस्थिति के माध्यम से उपस्थिति दर्ज कराते हैं। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि थीम आधारित उपस्थिति से सीखने के अनेक प्रतिफल प्राप्त होते हैं। अपने घर, विद्यालय व आसपास के वर्तमान व पहले के प्रयोग किए जाने वाले संचार के साधनों की पहचान करना और उनमें तुलनात्मक अंतर करते हैं। दैनिक जीवन में गतिविधियों से संबंधित जो वस्तुएं होती हैं उनको पहचान और उनकी समझ विकसित करते हैं। विभिन्न उद्देश्यों के लिए अपनी भाषा और स्कूली भाषा के बीच में एक संवाद करते हैं। साथ ही साथ प्रश्न पूछते हैं, निजी अनुभव को साझा करते हैं और तर्क देने की क्षमता भी इन छात्रों में विकसित होती है। कही जा रही बात, कहानी, कविता इत्यादि को भी कहने की समझ विकसित होती है। सूक्ष्म तथा प्रत्यक्ष पहलुओं का बारीकी से अवलोकन करते हैं। इस गतिविधि से सभी छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित होती है, सभी को समान अवसर प्राप्त होता है। इस नवाचार में पीआरटी अनुपात का तो ध्यान रखा ही गया, साथ ही साथ एनसीएफ 2005 के उद्देश्यों को भी पूरा किया गया है। ये नवाचार विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए भी उपयोगी है। साथ ही साथ इस नवाचार में शिक्षक पाठ चिट्ठी आई है को एक निर्धारित माह में पढ़ाते हैं। इस नवाचार से छात्रों में गहन सोच के साथ आत्म जागरूकता, सृजनात्मकता और पारस्परिक संबंधों के जीवन कौशल मूल्य का विकास होता है। इस नवाचार से छात्र अभिनव शिक्षण तकनीक को भी समझते हैं। तो कहा जा सकता है कि वास्तव में ये नवाचार एक रोचक और अभिनव नवाचार है। ये नवाचार आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। हम ऐसे कई दिलचस्प नवाचार आपके लिए लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक करना ना भूलें। नीचे दिए गए लिंक पर जाकर इनोवेटिव पाठशाला ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।